भाई खाली पेट आजादी का अचार डालना है, पैदल घूमने की आजादी, जानवरों की तरह रहने की आजादी, भूखे सोने की आजादी, ले लो भाई तुम ये आजादी। मैं गुलाम ठीक हूं, पेट भरा गुलाम बेहतर है तुमसे। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस का करंट लग गया, कोई बात नहीं। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली कभी आएगी भी नहीं। तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया है, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं। हमें तो बहाना चाहिए अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में। हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें फंड पब्लिक जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हेलो दोस्तों, तुर्की को मदद की भारत ने तो बौखलाया पाकिस्तान कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अच्छा दोस्त तुर्की पाकिस्तान का है। अब मुड़ गया तुर्की इंडिया की तरफ, पाकिस्तान जन। ये मैंने नहीं कहा नाज़रीन, ये मैंने नहीं कहा। ये आपको समझना है बात को। कौन सी आजादी, कैसी आजादी? पेट भरा गुलाम तुमसे बेहतर है। क्या तुम बात कर रहे हो? कौन सी आजादी? बेरोजगारी, बेरोजगार घूमने की आजादी, आवारगी की आजादी, किस चीज की आजादी? मुझे बताओ, किस चीज के, कहां से आजाद हो तुम? किस गुलामी को नामंजूर कह रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। अरे जब मैं देखता हूं दुकानों के बाहर लोगों ने बच्चों को गोद में उठाया होता है, बच्चा खिलौने का मुतालबा करता है, बाप के पास पैसे नहीं होते खिलौना लेकर देने के लिए, तो सच पूछो वो आजाद नहीं है? वो बड़ी बुरे तरीके से गुलाम है। जब पाकिस्तानियों को दुनिया भर के अंदर एयरपोर्टों पर रोक लिया जाता है, मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, मेरे हरे पासपोर्ट को देखकर मुझे दूसरी कतार में खड़ा किया जाता है। अरे ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है, अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। आपको पता है आईएमएफ ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का आजाज दिया है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, और आने वाले इस साल में, यानी जो साल चल रहा है 2023 में, इन दोनों मुल्कों की मौशियत बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है। उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी, वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की। उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीकों से बाहर नहीं निकल सके। तो कंसाइनमेंट भी बेच दी है। सर, इंडिया से आप अपना मुआवजा ना करें। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जो इंडिया है, आबादी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से भी। ठीक है, इंडस्ट्री भी देखें, जितनी चाइना में इंडस्ट्री है उतनी उस हिसाब से इंडिया में भी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी कभी भी इस पोजीशन में नहीं हो सकता जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का है, कि कभी भी वो किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करेगा। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं है ना। हम इस पोजीशन में हैं। इंडिया में इतनी एजुकेशन है, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री चले जाना, हमारे भी बंदे जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, वो मजदूरी मिलेंगे आपको। चाहे इधर से आप MBA करके जाओ, वो आपको मजदूरी रखेंगे। उधर जितनी भी सीटों पे लगे हैं सारे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वो बड़े, वो इंडियन मिलेंगे आपको। अवाम को दिखाया कुछ जाता है, बैक पे स्टेज पे हो कुछ रहा होता है। तो इसलिए ये तो वो साइड है कि आप वन साइड देख रहे हैं, बैक साइड नहीं देख रहे हैं। वो तो जो देखे उसको पता होगा बेहतर क्या है। दिखा रहे हम सिर्फ वही है, कठपुतली बने हुए, जो दिखा दिया बस उसी तरह ही है। सारे उसके पीछे लगे लकीर के फकीर। हम इस पोजीशन में, यह गुलामी है तुम्हारी। इससे तो भय है कि हम अमेरिका की 51वीं सल्तनत रियासत बन जाए, 51st स्टेट बने। क्या तुम सब लोग ख्वाब नहीं देखते कि तुम्हें वीजा मिले तो तुम भाग जाओ, कि अपनी औलाद को वहां पर नहीं भिजवाना चाहते तालीम के लिए? अरे जाओ मुनाफिको, तुम लोगों से क्या बात करनी, झूठे लोग।
किसी मुल्क का वीजा लगता है, भाग जाते हैं, वहां से जाकर लिखते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। किस लिए जाते हो? माशी बेहतरी के लिए जाते हो, आजादी के लिए जाते हो, आजादी के लिए जाते हो। वहां पर तो तुम्हें 2% की तुम्हारी इज्जत नहीं है तुम्हारी इज्जत। दूसरे ममालिक में जाते हो, तुम्हारी कोई इज्जत है? ऐसे देखते हैं पाकिस्तानियों को। ये जो तुम्हारे कहते हो ना उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा 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 गुटड़ू गू, वहां जाओ ना, जाओ। दुबई में तुम्हें देंगे शहरियत? पूछेंगे तुम्हें? नहीं, तुम इन अरब ममालिक के अंदर जाओ ना, 25-25 साल काम करके आओ, शहरियत नहीं देंगे तुम्हें ना। उधर जाते हो, गोरी से शादी भी करते हो, हैं बच्चे फिर भी तुम लोगों के काले पैदा होते हैं, फिर भी उनसे नफरत करते हो, हैं बोलते हो ये लोग ठीक नहीं है। तुम्हें वहां काम करने की आजादी, तुम्हें वहां नमाज पढ़ने की आजादी, तुम्हें वहां रोजा रखने की आजादी, तुम्हें हर किस्म की मजहबी आजादी वेस्टर्न ममालिक में तुम्हें नहीं मिलती। उनका निजाम तुमसे बेहतर, सड़कें साफ, सड़कें उनकी ऐसी हैं खाना गिर जाए बंदा उठा के खा ले। और तुम लोगों के यहां क्या है, हर सड़क गटर बना हुआ होता है, और फिर कहते हो कि ये ममालिक ठीक नहीं है, हम ठीक है, आप ठीक हो। मुनाफिकत छोड़ दो। गुलामी कौन सी? मैं जानना चाहता हूं ना यार, भूखे पेट कोई आजादी नहीं होती।